नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। धरना, प्रदर्शन, सड़क की राजनीति और संसद से गायब, यही आजकल विपक्ष की पॉलिटिकल एजेंडा हो चुका है। और खासकर कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, जिसको लगता है कि सड़क की राजनीति तो आसान है, संसद की राजनीति मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि सड़क की राजनीति में राहुल गांधी के लिए फुटेज मिल जाते हैं। लगता है संघर्षशील नेता है, संघर्ष करने के लिए सड़क पर उतरा हुआ है, पुलिस वाले उठाकर ले जा रहे हैं, हाथ पैर पकड़कर ले जा रहे हैं, टी शर्ट ऊपर उठा हुआ है और राहुल गांधी छटपटाते हुए पुलिस वाले से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे फुटेज की जरूरत होती है। इसीलिए सड़क की राजनीति आसान होता है, संसद की राजनीति के लिए आपको लोगों तक पहुंच बनानी पड़ेगी। आपको 50% लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, तभी आप चुनाव जीत कर आओगे, संसद में आपकी संख्या बढ़ेगी। यहां तो कांग्रेस की संख्या कम होती जा रही है, यानी 99 सीटें जीत कर आए थे, एक सीट पहले ही चली गई, एक सांसद ने इस्तीफा दे दिया बारदोलोई ने असम में, और उसके बाद 98 की संख्या बच गई। उसमें भी राहुल गांधी के इस मूर्खतापूर्ण एजेंडे के कारण उस 98 में से भी कई सांसद ऐसे हैं जो राहुल गांधी के साथ नहीं हैं, केवल साथ होने का दिखावा कर रहे हैं। ये पिछली बार भी जब कोई बिल आता था जिसमें व्हिप जारी किया जाता था, 5 से 12 के बीच अलग अलग समय में ये कांग्रेस के सांसद रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। अलग अलग राज्यों में जब राज्यसभा का चुनाव होता है, कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं। इसलिए सदन की राजनीति इतनी आसान नहीं है, और इसी बात को लेकर अभी कांग्रेस के अंदर राहुल की मूर्खता पर रोना गाना शुरू हो चुका है, क्योंकि राहुल गांधी बाहर में धरना ड्रामा करते रहे और इधर सीक्रेट मीटिंग, सीक्रेट प्लान, सीक्रेट खेल शुरू हो गया प्रधानमंत्री मोदी का। क्योंकि राहुल गांधी के इस ड्रामे का मकसद क्या है, यह भारतीय जनता पार्टी जानती है, यह प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं, यह अमित शाह जानते हैं कि इसका मकसद क्या है। क्योंकि इस बीच अगर राहुल गांधी के पास हथियार होता, राहुल गांधी के पास संसद के अंदर स्ट्रेंथ होता, राहुल गांधी के पास सांसदों का सपोर्ट होता, तो वो संसद के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश करते, वो बिल को गिराने की तैयारी करते, उसकी रणनीति बनाते कि 2/3 बहुमत वाले बिल आने वाले हैं, तो उसके लिए हमारा स्ट्रेंथ कैसे बढ़ना चाहिए। लेकिन स्ट्रेंथ तो उनको सामने दिख रहा है। सर्वदलीय बैठक में जब एनसीपीआई यानी कि टीएमसी के बागी सांसदों का गुट आया, तो इन लोगों को लगने लगा कि अब तो ये 20 सांसदों को मान्यता मिल गई, तो ये तो एनडीए के लिए ही काम करेंगे, एनडीए के सपोर्ट में वोटिंग करेंगे। हंगामा करके वॉकआउट कर गया। ये किस जगह पर? सर्वदलीय मीटिंग में भी। उसके बाद संसद के अंदर कल्याण बनर्जी ने बदतमीजी की, एक सांसद और घट गया ममता बनर्जी के खेमे से। पूरे मॉनसून सत्र के लिए इसे बाहर कर दिया गया। अभी और कुछ लोग बाहर किए जाएंगे, सस्पेंड किए जाएंगे। इसी का तो इंतजार हो रहा है, क्योंकि ये सीक्रेट प्लानिंग जो चल रही है, खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, अमित शाह के चैम्बर में मीटिंग हो रही है, ओम बिरला से मुलाकात हो रही है, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी मीटिंग चल रही है। कैसे कैसे क्या करना है, इसी का इंतजार किया जा रहा है कि 2/3 बहुमत के लिए कुछ विपक्ष का विकेट भी तो गिरना चाहिए। और जितना हंगामा करेगा, एक एक को थोड़े थोड़े समय के लिए सस्पेंड करो, संख्या और नीचे गिर जाएगी विपक्ष की। अभी तो हंगामा शुरू हुआ है, और ये ऐसा होता है जनरली, ये सरकार की तरफ से ये माना जाता है, बताया जाता है कि नहीं, ये बिल पहले दिन पास किया जाना है, उसके लिए पेश करना पड़ेगा, ये दूसरे तीसरे दिन पेश करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ये जानती है कि पहले दूसरे दिन के लिए, तीसरे दिन के लिए, यानी कि एक सप्ताह के लिए विपक्ष में बैठे ये राहुल गांधी जैसे नेताओं के पास एजेंडा होता है। क्योंकि कोई भी सत्र 3 महीना के बाद आएगा, उसमें 3 से 4 महीना के बीच में राहुल गांधी कुछ ऐसे हथियार लेकर इकट्ठा करके बैठे रहते हैं कि संसद सत्र की शुरुआत होगी, हंगामा शुरू हो जाएगा। पिछली बार भी यही हुआ, इसलिए पिछली बार भी एक सप्ताह का इंतजार किया गया। यही मीटिंग, यही सीक्रेट खेल, यही सीक्रेट प्लान है कि एक सप्ताह का अभी इंतजार करना है, जब तक ये हंगामा करता रहेगा। और उसके बाद
ये बताया जाएगा कि भाई ये संसद है, संसद में अगर काम नहीं होंगे तो जनता का पैसा बर्बाद ही होगा, क्योंकि एक दिन में संसद चलाने के लिए 9 करोड़ रुपए पैसे खर्च होते हैं, 9 करोड़ से ज्यादा। और ये जितने सांसद बैठे हुए हो इन सबको पर डे के हिसाब से भत्ते मिलते हैं, अलाउंस मिलता है, और इनको अपने दफ्तर चलाने के लिए भी 60-60 हजार रुपया महीने का मिलता है। ये दफ्तर क्या इसलिए चलाते हो कि यहां पर आकर हंगामा करो? इन लोगों को आने जाने के लिए, यानी अपने क्षेत्र में है वहां से आ सकते हैं, मुफ्त की हवाई टिकट। तो ये सारे जो पैसे लोगों का खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसके लिए ये जरूरी है कि कुछ प्रोडक्टिविटी दिखाई जाए। तो इसलिए पहले सप्ताह ये स्ट्रेटजी रही है, पहले सप्ताह इन लोगों को हंगामा करने दो। इसी हंगामे के बीच पिछली बार भी कुछ कांग्रेस के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। जब सस्पेंड कर दिया गया, ये बाहर तख्तियां लेकर खड़े थे, लेकिन वोट तो नहीं दे सकते। जब संसद की कार्रवाई में आ ही नहीं सकते, शामिल ही नहीं हो सकते, तो वोट कैसे दोगे? इसीलिए ये पूरी रणनीति चल रही है कि कुछ दिन का इंतजार, ये धरना ड्रामा राहुल गांधी करते रहे, उसी में फंसे रहने दो और इधर प्लानिंग करते रहो। पहला बिल वंदे मातरम पर ही आने वाला है, यानी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, जिसमें वंदे मातरम भी जुड़ेगा, उसको 2 से 3 साल तक के लिए सजा दी जाएगी। संसद से लेकर विधानसभाओं तक जब गवर्नर या प्रेसिडेंट आएंगे, वहां राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों गाया जाएगा और उसमें वंदे मातरम जो शुरुआत होगी, तो ये अगर मौलाना सांसद उसका विरोध करते हैं तो उसी समय से इन लोगों को सदन से बाहर कर दिया जाएगा। ये विपक्ष राजनीति करते रहे, मोदी ये पहला बिल लाने की तैयारी में है। इसलिए कहा गया था कि पहले दिन सदन जब शुरुआत होगी तो अमित शाह राज्यसभा में ये बिल लेकर आएंगे। राज्यसभा में कंफर्टेबल तरीका, अभी लोकसभा से ज्यादा कंफर्टेबल तरीका है। 153 से ज्यादा सांसद जो है राज्यसभा में वो एनडीए के पास हैं, 2/3 के लिए 160 चाहिए, और उसमें दूसरी पार्टियां, टीएमसी जैसी पार्टियां जिसके 3 सांसद भी अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन गए, एक और इस्तीफा हो गया राज्यसभा में टीएमसी के राज्यसभा सांसद का। तो ऐसी स्थितियों में राज्यसभा में 2/3 वाले बिल पास करवाने के लिए किसी और के सहयोग की जरूरत है ही नहीं। एनडीए में इतने सांसदों की संख्या है, साथ में कुछ ऐसे सॉफ्ट पार्टियां जो कि न एनडीए में है न यूपीए में है, यानी इंडी अलायंस में है, यानी वो न्यूट्रल पार्टियां हैं जो हमेशा समर्थन करती रही है मुद्दे के आधार पर, जिसमें वाईएसआरसीपी भी है, जिसमें बीजू जनता दल भी है। इन लोगों के पास लोकसभा में ज्यादा सांसद नहीं है, लेकिन राज्यसभा में हैं और ये समर्थन के लिए तैयार, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए ये विचार किया जा रहा था, पहला खतरनाक बिल वंदे मातरम को उसमें जोड़ा जाएगा कि अगर नेशनल ऑनर के खिलाफ आप लोगों ने कोई भी आपत्तिजनक काम किया, यानी जिस तरीके से राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान, उसी तरीके से राष्ट्रगीत, अब इसमें इन लोगों की समस्याएं बढ़ने वाली है, क्योंकि इनको तो लगता है ये खतरनाक बिल है। इसमें जब ये पारित हो जाएगा, पनिशेबल हो जाएगा, तो स्कूलों में बजाया जाएगा, उस समय भी दिक्कत होगी जिन लोगों को, उसकी भी समस्या बढ़ेगी। कोई भी सरकार का कार्यक्रम जिसमें प्रोटोकॉल का पालन किया जाना है, कोई भी कॉलेज का फंक्शन जिसमें प्रोटोकॉल का, जहां गवर्नर, प्रेसिडेंट, मंत्री ये जा रहे हैं, वहां पर भी बजाया जाएगा। अब आप लोग सोचो कि वंदे मातरम के साथ हो, वंदे मातरम के खिलाफ हो। उसी के साथ साथ एफसीआरए अमेंडमेंट बिल जिसकी चर्चा हो ही रही थी और इन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। अब ये इंतजार किया जा रहा है, अभी और सदस्यों की संख्या कम होगी, एक एक बार में 20-20 सांसदों को सस्पेंड किया जाएगा, 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं। जैसे कल्याण बनर्जी को पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया, उसी तरह इन लोगों को किया जाएगा। और फिर जब अंतिम सप्ताह जो होगा अगस्त के दौरान, उसमें भी ये पूरी प्लानिंग है कि 2/3 बहुमत वाला है, यानी इसमें उन लोगों के लिए एक खतरनाक बिल है जो करप्शन में संलिप्त रहते हैं। यह बिल वैसा होगा
जिसमें से जितने भी कांग्रेस हो या विपक्षी पार्टियां हो या फिर सत्ता पक्ष के नेता हो, इनके खिलाफ अगर करप्शन के चार्जेस लगते हैं, अगर इनको 30 दिन तक हिरासत में लिया जाता है, इनकी कुर्सी जाएगी। मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये एक दिन के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। इसलिए इन लोगों को डर लगता है कि किसी भी स्टेट में फिर चुनाव जीतते हैं, वहां मुख्यमंत्री बनाते हैं, करप्शन के चार्जेज में अंदर जाते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी गई। ये भी इन लोगों के लिए खतरनाक है। महिला आरक्षण विधेयक और फिर उसके बाद डिलिमिटेशन, ये पूरी प्लानिंग जो चल रही है, ये धरना ड्रामा राहुल गांधी करते रहें, ये 4 खतरनाक बिल पास हो गया, समझिए यही, क्योंकि ये रणनीति ही यही है। ये जो मीटिंग का दौर संसद परिसर में एनडीए का चल रहा है, ये सामान्य तरीके से इन प्रोटेस्टर के खिलाफ नहीं है। उसमें इस बात की चर्चा नहीं हो रही कॉकरोच क्या कर रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, विपक्ष में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्या ये सब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। इसलिए तो बाहर की राजनीति में शरद पवार, सुप्रिया सुले, इन लोगों को दिखा दिया कि नहीं नहीं, अभी भी हम मोदी के खिलाफ हैं। लेकिन अंदर जाके बाप बेटी दोनों प्रधानमंत्री मोदी से मिले, हाथ पकड़कर मोदी उनको लेकर आए और बातचीत हुई कि भाई आपके साथ तो संबंध उस समय से है जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आप कृषि मंत्री हुआ करते थे, और उस समय से हम दोनों की बॉन्डिंग चल रही है, आज भी है। इसीलिए सदन के अंदर यानी संसद में शरद पवार ये राहुल गांधी के एजेंडे पर नहीं बल्कि मोदी के साथ खड़े नजर आएंगे, और ये धरना प्रदर्शन ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा। और इन लोगों का जो एजेंडा है कि बिल पारित न करवाने दो, उसी एजेंडे को ध्वस्त करने के लिए एनडीए की मीटिंग हो रही है। पीएम मोदी और अमित शाह सीक्रेटली ये ऐसा खेल कर लेंगे कि उसके बाद राहुल गांधी के ऊपर ही, इनकी मूर्खता के ऊपर ही कांग्रेस वाले या तो हंसेंगे या फिर रोते रह जाएंगे कि आपके इन सारे ड्रामे का कोई भी असर अब तक हुआ ही नहीं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।